हेलो स्टूडेंट, जय हिंद सभी साथियों को। मैं देवेंद्र प्रताप एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल देव कंपटीशन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी का आपका ये पांचवा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और इस प्रैक्टिस सेट में हम आपके जो डायरेक्शन में क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो डायरेक्शन में हमारे जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे टाइप यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि कौन से टाइप के क्वेश्चन हमारे ऐसे होते हैं जिसमें हमें डायग्राम बनाने की जरूरत होती है और कौन से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम बिना डायग्राम के भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हो सके तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और क्लास पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और अगर आप हमारी डायरेक्शन की डिटेल्ड क्लास देखना चाहते हैं तो लगभग 3 क्लासेस हमारी जो है इसकी पड़ी हुई हैं। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन तीनों क्लासेस का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जो है डिटेल्ड में इस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, डायरेक्शन के बारे में जो कुछ बेसिक जानकारी है जो आपको पता भी होगी, उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए, हमें पता है कि हमारे 4 मेन डायरेक्शन हमारी होती हैं। कौन-कौन सी? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो जो राइट साइड में डायरेक्शन होती है वो हमेशा कौन सी डायरेक्शन होती है? पूर्व यानी कि ईस्ट। और जो बाईं तरफ डायरेक्शन होती है लेफ्ट साइड में, उसको हम बोलते हैं पश्चिम। ऊपर डायरेक्शन कौन सी होती है? उत्तर। और नीचे डायरेक्शन होती है दक्षिण। ठीक है, तो ये 4 मेन डायरेक्शन हो गई। अब इसी तरीके से 4 सब डायरेक्शन होती हैं यानी उप दिशाएं, जो कि इन दोनों के बीच की होती हैं, दो-दो के बीच के। तो उत्तर और पूर्व के बीच की डायरेक्शन को हम बोलते हैं उत्तर पूर्व। दक्षिण और पूर्व के बीच की डायरेक्शन को दक्षिण पूर्व। दक्षिण पश्चिम के बीच की डायरेक्शन दक्षिण पश्चिम। और उत्तर और पश्चिम के बीच की डायरेक्शन को हम उत्तर पश्चिम बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो है दो बाएं और जो है दाएं और बाएं मोड़ का यूज होता है। तो यहाँ पर दाएं और बाएं मोड़ क्या होते हैं, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पर होता है। देखिए, जब भी आपको डायरेक्शन के क्वेश्चन में दाएं मुड़ने के लिए कहा जाएगा तो और वहां पर आपको अगर कोई स्पेशल एंगल नहीं दिया गया है तो आप दाएं का मतलब होता है यहाँ पर 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी 90 डिग्री घड़ी की दिशा। ठीक है, और बाएं मोड़ का मतलब क्या हो जाएगा? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी 90 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा। तो जब भी दाएं मुड़ने के लिए कहा जाएगा तो 90 डिग्री घड़ी की दिशा में मुड़ेंगे और बाएं मुड़ने के लिए कहा जाएगा तो 90 डिग्री हम घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ेंगे। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पर। ठीक है, और अगर देखिए आप इस क्लास नोट्स की या क्वेश्चन की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जो है, टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें कहा गया एक सुबह सूर्योदय के बाद निवेदिता और निहारिका दो व्यक्ति हैं। ठीक है, डल्फिन क्रॉसिंग पर एक दूसरे से आमने सामने बात कर रही थी। यदि निहारिका की छाया निवेदिता के ठीक दाईं ओर थी, तो ये परछाई वाला क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया तो निहारिका किस दिशा की ओर उन्मुख थी। तो देखिए, परछाई वाले क्वेश्चन में जब भी आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, सबसे पहले आपको ये देखनी है सूर्य किस दिशा में है। ठीक है, सबसे पहले आपको सूर्य की दिशा ले लेनी है। तो अगर सूर्य की दिशा कैसे लेंगे? अगर सुबह का टाइम है तो सूर्य की दिशा हम पूर्व लेंगे, अगर शाम का टाइम है तो सूर्य की दिशा हम पश्चिम लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सुबह का टाइम है, इसका मतलब सूर्य कहाँ होगा? हमारा पूर्व दिशा में। तो यहाँ पर सूर्य की दिशा हो गई पूर्व। ठीक है, अब क्या करना है? देखिए, जिधर परछाई बन रही है दाईं तरफ बन रही है तो पूर्व का दायां ले लेंगे, बाईं तरफ बन रही है तो पूर्व का बायां ले लेंगे। तो यहाँ पर परछाई कहाँ बन रही है? ठीक दाईं ओर। तो यहाँ पर हम पूर्व का दायां ले लेंगे। ठीक है, और दाएं का मतलब देखिए, अभी हमने आपको बताया था, दाएं का मतलब होता है 90 डिग्री घड़ी की दिशा। तो यहाँ से पूर्व से 90 डिग्री हम घड़ी की दिशा में जब मुड़ेंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? साउथ डायरेक्शन, यानी कि दक्षिण दिशा में। तो ये आ गया पूर्व का दायां क्या? दक्षिण। अब यही है मुख की दिशा। अब बात है, ये मुख की दिशा आखिर है किसकी? क्योंकि यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, निहारिका और निवेदिता। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस व्यक्ति के ठीक दाईं ओर या बाईं ओर परछाई बन रही होती है, ये मुख उसी व्यक्ति का होता है। तो देखिए, यहाँ पर निहारिका की छाया निवेदिता की ठीक दाईं ओर बन रही है, यानी ये जो दक्षिण में मुख होगा ये किसका होगा? ये होगा निवेदिता का। ठीक है, अब हमसे किसका पूछा है? तो हमसे पूछा है निहारिका का। तो निहारिका का ठीक इसी के विपरीत हो जाएगा, यानी कि उत्तर दिशा में। ठीक है, तो ये मुख किसका आ गया? निहारिका का आ गया। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया?
उत्तर डायरेक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट हो जाएगा नॉर्थ। ठीक है, तो हमेशा आपको परछाई वाले क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही करना है। सबसे पहले आपको सूर्य की दिशा ले लेनी है। सुबह का टाइम है तो पूर्व, शाम का टाइम है तो पश्चिम। और जिधर परछाई बन रही है, दाई बन रही है तो पूर्व का दायां, बाएं बन रही है तो पूर्व का बायां। तो जो भी डायरेक्शन हमारी आएगी वो उस व्यक्ति का मुख होगा जिसके दाएं या बाएं ओर परछाई बन रही होगी। ठीक है, फिर वहां पर हमें देख लेना है कि आखिर पूछा किसका गया है। तो ये है पहला क्वेश्चन। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और देखिए, जब भी डायरेक्शन का क्वेश्चन आपको मिलेगा तो वहां पर सबसे पहले आपको लास्ट में देखना है कि आपसे पूछा क्या गया है। देखिए, यहाँ पर लास्ट में पूछा गया अब उसे किस दिशा में जाना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ हमसे डायरेक्शन पूछी है, दूरी नहीं पूछी है। तो इस क्वेश्चन को भी हम बिना डायग्राम के सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। कहा गया पी अपने घर से पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है। तो सबसे पहले जिस दिशा में शुरू करता है उसको ऊपर लिख लेंगे। तो पश्चिम दिशा में चल रहा है तो पश्चिम सबसे पहले ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, फिर कहा गया 25 मीटर की दूरी तय करने के बाद वह दाईं ओर मुड़ा। तो अब यहाँ पर दूरी हमें निकालनी नहीं, दूरी लेंगे नहीं, कहाँ मुड़ रहा है, दाईं ओर। तो इसका हम नीचे इसके लिखेंगे दायां। ठीक है, क्योंकि दाएं ओर मुड़ रहा है। फिर देखिए उसके बाद कहा गया 10 मीटर चला फिर वह दाईं ओर मुड़ा। तो फिर से वह दाईं ओर मुड़ रहा है तो फिर हम दायां ले लेंगे। ठीक है, और देखिए कहा गया इसके बाद वह 45 डिग्री वामावर्त मुड़ता है। ठीक है, तो अब 45 डिग्री वामावर्त का मतलब यहाँ पर देखिए क्या होता है। तो वामावर्त का मतलब होता है बायां। ठीक है, बायां जो होता है उसी को हम वामावर्त बोलते हैं और जो दक्षिणावर्त होता है उसको हम दायां बोलते हैं। तो बाएं का मतलब क्या हमने बताया था, एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा। तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, वो 45 डिग्री मुड़ता है। और कभी भी आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो तो ऐसे याद रखिएगा, दा से दायां, दा से दक्षिणावर्त, इसी तरीके से बा से बायां और बा से वामावर्त। ठीक है, इस तरीके से आप कभी भी नहीं भूलेंगे। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है। देखिए दाएं का मतलब हमने आपको बताया था 90 डिग्री घड़ी की दिशा होता है, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसको हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी लिख सकते हैं और ये भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 बार 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया। अब आपको क्या करना है, जो क्लॉकवाइज है उसको जोड़ लेना है। तो 90-90 यानी 180 हो जाएगा हमारा क्लॉकवाइज। ठीक है, और इससे हमें एंटी क्लॉकवाइज जो है वो माइनस कर देना है। यानी 45 डिग्री जो एंटी क्लॉकवाइज है उसको हमें यहाँ से माइनस कर देना है। तो जब माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 135 डिग्री क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉकवाइज बड़ा है यहाँ पर, तो 135 डिग्री क्लॉकवाइज आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए हमें कहाँ, पश्चिम जो डायरेक्शन हमारी शुरुआत वाली थी, इसी डायरेक्शन से हमें 135 डिग्री घड़ी की दिशा में मुड़ जाना है। तो ये हमारी पश्चिम डायरेक्शन है, वेस्ट। यहाँ से 135 मुड़ेंगे कैसे। सबसे पहले इसको हम 90 डिग्री मोड़ेंगे क्लॉकवाइज। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज मोड़ेंगे तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में पहुंच जाएगा, यानी उत्तर दिशा में। और यहाँ से इसको हम 45 डिग्री क्लॉकवाइज और मोड़ेंगे तो ये पहुंच जाएगा नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में। तो ये हो गई नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो गया वो क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका वो यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, तो इसको भी आप बिना पेन पेपर के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर आज के। अब देखिए यहाँ भी लास्ट में हमसे क्या कहा गया है, अब घोड़ा किस दिशा की ओर उन्मुख है। देखिए यहाँ भी सिर्फ हमसे डायरेक्शन पूछी गई है, दूरी नहीं पूछी गई। तो यहाँ भी हम इसका फिगर नहीं बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए कहा गया एक घोड़ा उत्तर की ओर उन्मुख है। तो सबसे पहले जिस जो दिशा है उसको ऊपर लिख लेंगे, उत्तर। तो उत्तर हमने ऊपर लिख लिया। अब कहा गया वह दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है। तो दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो 90 डिग्री इसको हम क्लॉकवाइज पहले मोड़ेंगे। फिर कहा गया फिर वामावर्त 180 डिग्री। तो इसके बाद 180 डिग्री वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज यानी बाएं। तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। और फिर कहा गया उसी दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है, यानी 90 डिग्री फिर उसी दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही ये घूमेगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। अब इसमें हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को जो है माइनस कर देना है। तो देखिए 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और 90 डिग्री क्लॉकवाइज हम यहीं पर काट देंगे, क्योंकि माइनस करना है तो हम यहीं पर काट देंगे। तो यहाँ से बच गया 180 डिग्री क्लॉकवाइज। तो अब हमें क्या करना है, ये जो उत्तर है इसी से हमें 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ जाना है। और एंड अब देखिए 180 डिग्री चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज मुड़ो या फिर क्लॉकवाइज मुड़ो, जिस दिशा में व्यक्ति जा रहा है उसके ठीक विपरीत दिशा में जाने लगेगा, यानी कि दक्षिण दिशा में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो क्या हो जाएगा, दक्षिण, यानी ऑप्शन नंबर 2 साउथ डायरेक्शन। ठीक है, तो ये आज का हमारा हो गया तीसरा क्वेश्चन। चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ।
और ये क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर कहा गया एक व्यक्ति सिर जो है रमन सिर नीचे करके और पैरों को ऊपर करके योगा कर रहा था। योगा वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब इसमें व्यक्ति क्या करता है, योगा करता है जब, तो उसका हमेशा सिर नीचे और पैर ऊपर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कहा गया उसका मुख कहाँ है, पश्चिम की ओर है, तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। अब देखिए हाथों की डायरेक्शन जो है हम कब बता सकते हैं, जब व्यक्ति सीधा खड़ा होता है। जैसे अगर हमारा मुख सीधा खड़े हैं हम और हमारा मुख कहाँ है, पूर्व दिशा में, तो हम बता सकते हैं कि हमारा दाएं हाथ कहाँ होगा, दक्षिण दिशा में। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि व्यक्ति योगा कर रहा है तब उसका मुख कहाँ है, पश्चिम दिशा में, यानी कि नीचे की तरफ है। तो हमें देखिए यहाँ पर क्या करना है, योगा करते समय जिस व्यक्ति का मुख जहाँ जिस दिशा में होगा उसको हमें पलट देना है, यानी इस व्यक्ति को हमें क्या करना है, सीधा कर देना है। तो योगा करते समय मुख कहाँ था, पश्चिम दिशा में। तो इसको जब व्यक्ति को हम सीधा करेंगे तो पश्चिम से इसका मुख इसके ठीक विपरीत पहुंच जाएगा, यानी कि पूर्व दिशा में। तो अब देखिए व्यक्ति हो गया सीधा, और जैसे ही व्यक्ति सीधा हुआ अब इसके हम दाएं और बाएं हाथ बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हमसे बायां हाथ पूछा गया है, तो इस पूर्व का हम क्या निकाल लेंगे, पूर्व का निकाल लेंगे बायां, ठीक है। अब पूर्व का बायां क्या हो जाएगा, तो पूर्व का बायां का मतलब 90 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा, यानी पूर्व का बायां हो जाएगा नॉर्थ डायरेक्शन, यानी कि उत्तर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका बायां हाथ जो है वो कहाँ है, उत्तर दिशा में। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका वो राइट हो जाएगा। तो बस योगा वाले में आपको इतना ही करना है, इस मुख जैसे ही मुख को सीधा करेंगे फिर उसका दायां हाथ पूछा है तो दायां निकाल देंगे, बायां हाथ पूछा है तो बायां निकाल देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अगले क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए यहाँ पर हमसे लास्ट में क्या पूछा गया है, मैं प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में हूँ। तो देखिए जब भी आपको ये इस टाइप से क्वेश्चन मिले, मैं प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में हूँ या अपने घर से किस दिशा में हूँ, तो इसका मतलब होता है यहाँ से हमें सापेक्ष दिशा निकालनी है किसी बिंदु के सापेक्ष। तो जब भी कभी किसी बिंदु के सापेक्ष दिशा निकाली जाती है तो वहां पर हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इसका हमें डायग्राम बनाएंगे तो कैसे देखिए बनाएंगे, मेरा मुख दक्षिण की ओर है, यानी कोई व्यक्ति है जिसका मुख कहाँ है, नॉर्थ डायरेक्शन यानी साउथ डायरेक्शन, यानी नीचे की तरफ देख रहा है। फिर कहा गया है मैं दाईं ओर मुड़ता हूं और 20 मीटर चलता हूं। अब इस व्यक्ति को दाएं मोड़ेंगे तो दायां मोड़ कहाँ होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी इसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन मोड़ेंगे तो ये पश्चिम की ओर जाएगा और कितना, 20 मीटर, ठीक है। अब फिर कहा गया फिर मैं दाईं ओर मुड़ता हूँ और 10 मीटर चलता हूँ, तो फिर इसको क्लॉकवाइज मोड़ेंगे और 10 मीटर चलाएंगे। तो क्लॉकवाइज ये ऊपर जाएगा और ये चलाया हमने इसको 10 मीटर। फिर यहाँ से कहा गया फिर मैं बाईं ओर मुड़ता हूँ और 10 मीटर चलता हूँ। अब इसको बाईं ओर मोड़ेंगे, बाएं का मतलब लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज को मोड़ेंगे तो ये इधर जाएगा और कितना चलेगा, 10 मीटर, ठीक है। अंत फिर कहा गया और फिर दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। अब दाईं ओर मुड़ेंगे तो फिर से ये कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ, यानी इसको दाएं मोड़ेंगे और ऊपर की तरफ चला देंगे तो ये हमने मान लिया इसको चला दिया हमने 20 मीटर, ठीक है। और फिर कहा गया फिर मैं फिर से दाईं ओर मुड़ता हूँ और 60 मीटर चलता हूँ। अब दायां फिर से क्लॉकवाइज ये मुड़ेगा और 60 मीटर जाएगा, तो लगभग इसको हम मान लेते हैं यहाँ तक, ये हो गई 60 मीटर, ठीक है, दूरी। अब यहाँ से देखिए पूछा गया है मैं प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में हूँ, तो ये इसका प्रारंभिक बिंदु था, यानी इसको हम मान लेते हैं ए, और ये आखिरी बिंदु इसको मान लेते हैं बी। तो प्रारंभिक बिंदु यानी ए से हमें दिशा बतानी है, तो हम ए से क्या करेंगे, एक तीर चला देंगे, ऐसे तीर जाएगा ऊपर की तरफ इस तरीके से। तो अब देखिए ये तीर जा रहा है ऊपर, तो ऊपर कौन सी डायरेक्शन होती है, ऊपर होती है उत्तर, ठीक है। और ये तीर जा रहा है राइट साइड यानी दाईं तरफ, तो दाईं तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है, दाईं तरफ होती है पूर्व। तो ये इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका वो राइट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पर कहा गया है, यहाँ पर भी देखिए लास्ट में कहा गया मैं अपने मूल स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में हूँ, यानी यहाँ पर हमें दूरी और साथ में दिशा भी बतानी है। तो ये भी हम डायग्राम बना के सॉल्व करेंगे। जब भी दूरी और साथ में दिशा भी पूछेगा तो वहां भी डायग्राम बनाना है आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले कहा गया मैं उत्तर की ओर 20 मील की यात्रा करता हूँ। तो इस व्यक्ति को सबसे पहले हम उत्तर की तरफ चला देंगे, कितना, 20 मील। तो ये हमने मान लिया ये हो गया 20 मील, ठीक है। यहाँ से कहा गया फिर पूर्व की ओर 25 मील यात्रा करता हूँ, तो इसको पूर्व की ओर मोड़ देंगे और कितना, 25 मील ये हमने चला दिया, ठीक है। फिर कहा गया मैं दाईं ओर मुड़ता हूँ और 40 मील की यात्रा करता हूँ। अब दाएं मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन मुड़ेगा यानी नीचे की तरफ जाएगा। तो इस फिगर को थोड़ा सा हम ऊपर बना लेते हैं,
ठीक है, यहाँ पर ले आए। हाँ, अब यहाँ से देखिए हम इसको दाईं ओर मोड़ेंगे यानी नीचे की तरफ, और कितना चल रहा है 40। तो इसको नीचे की तरफ ये हमने चला दिया 40, ठीक है, 40 मील। फिर कहा गया फिर बाईं ओर 30 मील यात्रा करता हूँ। अब फिर से इसको बाईं ओर मोड़ेंगे यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज मोड़ा और कितना चल रहा है 30 मील। तो ये हमने मान लिया 30 मील। फिर यहाँ से कहा गया और फिर अंत में 20 मील उत्तर की ओर यात्रा करता हूँ। अब इसको ऊपर की तरफ चलाएंगे हम कितना 20 मील। तो देखिए ये चला था पूरा 40 और इससे पहले ये चला था 20, यानी जब हम इसको उत्तर की तरफ 20 चलाएंगे तो ये इस वाले ए बिंदु के ठीक सामने पहुंच जाएगा। तो इसको 20 मील हमने चला दिया, मान लिया यहाँ पर ये आ गया। ठीक, ये कितना चलता है 20 मील। ये बिंदु मान लिया हमने बी। ठीक है, तो अब देखिए हमसे पूछा क्या गया है, अपने मूल स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में है, यानी ए से। तो ए से हमें बी के बीच की ये दूरी निकालनी है। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, देखिए इसके ऊपर ये जो दूरी है ये कितना चल रहा है 25, तो ये भी दूरी हमारी 25 ही हो जाएगी। और यहाँ पर ये दूरी कितनी है देखिए 30, तो ये वाली दूरी भी कितनी हो जाएगी 30, यानी टोटल दूरी 30 + 25 हो जाएगी 55 मील। तो ये दूरी तो निकल कर आ गई 55 मील। अब दिशा बतानी है तो ए से प्रारंभिक बिंदु से बतानी, तो ए से तीर चलाएंगे तो ए से बी की तरफ ऐसे तीर जाएगा, यानी ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, पूर्व डायरेक्शन में। तो इसका आंसर हो गया 55 मील पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा, 55 मील ईस्ट। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अगले क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ देखिए कहा गया है सुबह सुबह कार्तिक अपने घर के सामने इस तरह से खड़ा था कि उसकी परछाई ठीक उसके पीछे पड़ रही थी। अब देखिए सबसे ज्यादा समझने वाली बात यहीं पर है कि टाइम कब का था, सुबह का। ठीक है, अब सुबह सूर्य कहाँ होता है, पूर्व दिशा में, और अपने घर के सामने इस तरह से खड़ा था कि उसकी परछाई ठीक उसके पीछे बन रही थी। तो देखिए जब भी हमारी परछाई हमारे पीछे बनती है तो इसका मतलब जो हमारा मुख होगा वो कहाँ होगा, सूर्य की दिशा में। और सुबह का टाइम है, सूर्य है पूर्व दिशा में, यानी ये व्यक्ति पूर्व दिशा में जो है देख रहा है अभी। तो अब कहा गया यहाँ से वह सीधा चलना शुरू करता है और 5 मीटर चलता है, यानी ये 5 किलोमीटर जो है सीधा चलेगा, यानी पूर्व दिशा में, क्योंकि पूर्व दिशा की ओर देख रहा था। तो ये हमने इसको 5 किलोमीटर 5 मीटर पूर्व दिशा में और चला दिया। अब यहाँ से कहा है वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 3 मीटर चलता है। बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये ऊपर की तरफ जाएगा और कितना जाएगा 3। तो ये हमने मान लिया 3 मीटर। अब यहाँ से और फिर से 2 मीटर की दूरी पर अपने बाएं ओर मुड़ता है, तो फिर से इसको बाएं मोड़ेंगे तो ये पश्चिम की तरफ अब जाएगा और इसको चलाना है 2 मीटर, तो ये हमने चला दिया इसको 2 मीटर। तो यहाँ से पूछा है अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो ये ए मान लेते हैं इसका प्रारंभिक बिंदु और बी मान लेते हैं अंतिम बिंदु। तो यहाँ से हम ए से तीर चलाएंगे तो ऐसे उड़ता हुआ जाएगा बी की तरफ। ये भी तीर देखिए ऊपर जा रहा है, यानी ये दिशा कौन सी होगी, ऊपर, उत्तर। और ये तीर जा रहा है दाईं तरफ, यानी दाईं तरफ क्या होगा, पूर्व। तो ये हो जाएगा उत्तर पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 8वां क्वेश्चन। तो अब हम चलते हैं अपने 9वें क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 व्यक्ति हैं, कहा गया है अरुण और अमित क्रमशः 2 अलग अलग बिंदुओं ए और बी से चलना शुरू करते हैं। अरुण 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तो सबसे पहले अरुण को चलाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर है बिंदु ए। ठीक है, ये बिंदु ए हो गया। तो यहाँ से कौन चल रहा है, यहाँ से चल रहा है अरुण। ठीक है, अब इसको कहाँ चलाना है, 2 किलोमीटर उत्तर, यानी ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये हमने इसको 2 किलोमीटर उत्तर की तरफ चला दिया। फिर कहा गया है वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। तो अब इसको हम पूर्व की तरफ मोड़ेंगे और कितना चलता है 3 किलोमीटर। तो ये हमने इसको 3 किलोमीटर चला दिया। फिर कहा गया और फिर उत्तर की ओर 4 मीटर चलता है। अब फिर उत्तर की ओर यानी ऊपर की तरफ जाएगा और कितना जाएगा 4 मीटर। तो ये हमने 4 मीटर इसको चला दिया। और कहा गया अंत में पूर्व की ओर मुड़ता है और बिंदु सी तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर चलता है। तो अब ये पूर्व की तरफ मुड़ेगा और बिंदु सी तक पहुंचने के लिए ये 5 किलोमीटर चलेगा। तो ये 5 किलोमीटर हो गया। यहाँ पर कौन सा बिंदु है, ये बिंदु हो गया सी। ठीक है, अब यहाँ पर इसके आगे देखिए कहा गया इसी प्रकार अमित 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। तो अब अमित चलाएंगे अमित को, और अमित कहाँ से चलेगा, बिंदु बी से। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ये है बिंदु बी। ठीक है, तो ये बिंदु बी हो गया। अब यहाँ से भी इसको हम कहाँ चलाएंगे, उत्तर की ओर 2 किलोमीटर। तो इसको ऊपर की तरफ हमने चला दिया ये 2 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ से कहा गया और पश्चिम की ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। अब इसको हम पश्चिम की तरफ मोड़ेंगे
ये हमने मोड़ दिया इसको पश्चिम की तरफ और ये चल रहा है 3 किलोमीटर, ठीक है। और कहा गया अंत में उत्तर की ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। तो उत्तर की ओर मुड़ेगा और 4 किलोमीटर चलेगा और बिंदु सी पर अरुण से मिलता है। तो यानी यहाँ से जब वो 4 किलोमीटर चलेगा तो इसी बिंदु पर आके मिल जाएगा। ये कौन बिंदु है? सी। तो यहाँ से चला और कितना चल रहा है ये? 4 किलोमीटर। तो ये हो गया 4 किलोमीटर। तो ये फिगर इस तरीके से बनेगा। अब मान लीजिए आप अलग-अलग फिगर बनाते हो, तो जब अलग-अलग फिगर बनाओगे तो इस वाले अरुण को क्या करना है? अरुण वाला फिगर जो है इस सॉरी ये जो है अमित था। हाँ, ये अमित था। तो अमित को जो है अमित वाला जो फिगर है इसको उठाकर आपको इसमें जोड़ना पड़ेगा अरुण वाले में। ऐसे जोड़ना है कि बिंदु सी दोनों में एक ही बिंदु पर आ जाए यहाँ पर, ठीक है। अब ये फिगर हमारा देखिए बन गया है। तो हमसे पूछा गया है अरुण और अमित के प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी, यानी ए और बी के बीच की दूरी हमें बतानी है। तो ये दूरी है ये वाली, ठीक है। तो ये दूरी देखिए ठीक आमने-सामने ही है। तो यहाँ पर ये दूरी कैसे निकालेंगे? देखिए ये जो दूरी है पहले अरुण जो चल रहा था ये कितनी चल रहा था? 3, यानी ये दूरी 3 जोड़ लेंगे। अब ऊपर की दूरी ये कितनी है? 5, तो इसमें में 5 जोड़ देंगे। और इधर से ये जो अमित जो है ये कितनी चल रहा है? ये भी 3 चल रहा है। तो इसको भी जोड़ लेंगे हम 3, यानी टोटल हो जाएगी 5 3 8 3 11। तो ये बीच की दूरी कितनी हो गई? 11 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका वो यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। और यहाँ भी देखिए हमसे पूछा गया अब वह अपने मूल स्थित से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो दूरी के साथ यहाँ भी दिशा बतानी है। तो सबसे पहले फिगर बनाएंगे। कहा गया आप अपने घर से शुरू करके एक लड़का अपनी बाइक पर पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर की सवारी करता है। तो इसको सबसे पहले हम पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर चलाएंगे। तो ये हमने इसको पश्चिम की ओर चला दिया 8 किलोमीटर, ठीक है। 8 किलोमीटर। फिर कहा गया बाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। अब बाईं ओर मुड़ेगा यानी ये नीचे की तरफ जाएगा और 10 किलोमीटर चलेगा। तो इस फिगर को भी हम थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं, ठीक है। अब इसको हम बाईं ओर यानी नीचे की तरफ मोड़ेंगे और कितना चल रहा है? 10 किलोमीटर। तो ये हमने दूरी मान ली 10 किलोमीटर। वहां से वह घड़ी की दिशा में 180 डिग्री मुड़ता है। अब देखिए जब इसको हम 180 डिग्री मोड़ेंगे तो अभी ये साउथ डायरेक्शन यानी दक्षिण दिशा में जा रहा है। तो जैसे ही इसको 180 डिग्री हम मोड़ेंगे तो 180 डिग्री मोड़ने पर ये इसके ठीक विपरीत जाने लगेगा, यानी उत्तर दिशा में ऊपर की तरफ। और कितना जाता है? ये 16 किलोमीटर जाता है। तो इसका मतलब जब ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ तक दूरी 10 तो हो ही गई। इसका मतलब यहाँ से ये ऊपर जब जाएगा तो 6 किलोमीटर और चलेगा, तभी तो ये 16 किलोमीटर टोटल होगी। तो ये हो गई 6 किलोमीटर। अब यहाँ से कहा गया अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो यहाँ से अब वो दाईं ओर मुड़ेगा और 8 किलोमीटर की जब यात्रा करेगा तो इसी बिंदु के ठीक सामने आ जाएगा। तो ये बिंदु मान लेते हैं प्रारंभिक ए और ये इसका अंतिम बिंदु बी। तो अपने वह मूल स्थित से कितनी दूर और किस दिशा में है, यानी ये वाली ए से बी के बीच की दूरी बतानी है। तो देखिए ये इसके सामने वाली दूरी कितनी है? 6, यानी ये भी दूरी कितनी हो जाएगी? 6 किलोमीटर। अब दिशा बतानी है ए से यानी प्रारंभिक बिंदु से, तो ऊपर की तरफ जाएगा तीर ऐसे। तो ये दिशा कौन सी है? उत्तर। तो यानी 6 किलोमीटर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका वो राइट होगा। ये क्वेश्चन हमारा है डायरेक्शन चेंज का। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है यदि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए, उत्तर पूर्व का मतलब नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट क्या बन जाए? वेस्ट बन जाए, पश्चिम। फिर कहा गया दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व जो है साउथ ईस्ट ये क्या बन जाए? उत्तर बन जाए, यानी कि नॉर्थ। और दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट ये क्या बन जाए? ये बन जाए पूर्व यानी कि ईस्ट, ठीक है। तो हमसे कहा गया है और यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या होगा, यानी वेस्ट डायरेक्शन क्या हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है? ये डायरेक्शन चेंज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि नॉर्थ ईस्ट से अगर हमें वेस्ट जाना है तो हमें कितना डिग्री रोटेट होना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट कहाँ है? ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो इनके बीच होगा कौन सा? नॉर्थ ईस्ट। यानी यहाँ से हमें वेस्ट जाना है। देखिए इसको जब हम 90 डिग्री मोड़ेंगे तो यहाँ से ये पहुंच जाएगा कहाँ? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। ये हमने इसको 90 डिग्री पहले मोड़ दिया। अब देखिए वेस्ट जाना था यानी यहाँ पर जाना है, तो इसको हमें 45 डिग्री और मोड़ना पड़ेगा। यानी ये टोटल जो हमने इसको रोटेट किया, ये रोटेट किया 135 डिग्री। अब ये 135 डिग्री जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन है या एंटी क्लॉकवाइज? तो ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा।
तो अब देखिए एक ही डायरेक्शन सिर्फ आपको चेंज करनी है, चेक करनी है, सभी डायरेक्शन चेक नहीं करनी, क्योंकि जितना पहली वाली डायरेक्शन रोटेट हो रही होगी उतनी ही डायरेक्शन सभी रोटेट हो रही होंगी। तो नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट जाने के लिए 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा, तो यहाँ वेस्ट से भी हम 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएंगे। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो वेस्ट वेस्ट को यानी पश्चिम को जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 135 मोड़ेंगे, तो पहले इसको 90 डिग्री मोड़ेंगे तो वेस्ट कहाँ हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। अब इसको 45 हमें और मोड़ना है, तो ये हो जाएगी डायरेक्शन कौन सी, ये है साउथ ईस्ट के बीच की, यानी ये हो जाएगी साउथ ईस्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा, और वेस्ट क्या बन जाएगा, वेस्ट बन जाएगा साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 11 नंबर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये भी देखिए डायरेक्शन चेंज का ही है। कहा गया है, राहुल ने मेज पर अपना टाइम पीस यानी जो है घड़ी उसकी जो होगी इस तरह रखा कि शाम 6 बजे घंटे की सुई उत्तर दिशा की ओर इशारा करती है। अब देखिए घड़ी में जब 6 बजते हैं तो मिनट की सुई कहाँ होती है, वो होती है 12 पर, और जो घंटे की सुई होती है वो कहाँ होती है, 6 पर। इस तरीके से अब यहाँ पर घंटे की सुई की दिशा इन्होंने बताई है कौन सी, उत्तर। यानी ये जो 6 बजे सुई है ये कौन सी डायरेक्शन है, उत्तर। जबकि देखिए हमारे अकॉर्डिंग ये दक्षिण में है, लेकिन इनके अकॉर्डिंग ये उत्तर में है, तो हमें इनके अकॉर्डिंग को जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हमसे पूछा है कि 9:15 यानी 9:15 पर मिनट की सुई की दिशा क्या होगी। अब देखिए जब घड़ी में 9:15 बजते हैं तो जो घंटे की सुई होती है वो होती है 9 के ठीक थोड़ा सा ऊपर, और जो मिनट की सुई होगी वो कहाँ होगी, वो होगी 3 पर। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर 9:15 बजेंगे। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर इस दोनों फिगर को हमें जोड़ना है। तो 6 बजे, अब ये बताइए जब 6 बजे होंगे तो घंटे की सुई उत्तर दिशा में थी, तो ये मिनट की सुई जो है ये किस दिशा में होगी, तो ये इसके ठीक विपरीत दिशा है, यानी मिनट की सुई होगी ये दक्षिण दिशा में। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग सोचना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो 6 मिनट की घंटे की सुई उत्तर होगी तो मिनट की सुई इसके ठीक विपरीत हो जाएगी, दक्षिण में। अब इसका मतलब देखिए ये जो है मिनट की सुई की डायरेक्शन हमें पता थी कौन सी थी, दक्षिण। ठीक है, 6 बजे, और हमसे पूछा 9:15 बजे, तो 9:15 मिनट की सुई कहाँ है, 3 पर, यानी कि यहाँ पर। ठीक है, तो हमें देखना है कि दक्षिण से अगर हम इस 3 वाली सुई की तरफ जाएंगे तो हमें कितना डिग्री रोटेट होना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, यानी तो ये हमें घूमना पड़ेगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी 90 डिग्री घड़ी की विपरीत, सॉरी घड़ी की दिशा में। ठीक है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अब हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ जो साउथ डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन से 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूम जाना है। साउथ डायरेक्शन कहाँ है, नीचे की तरफ। तो यहाँ से जब हम इसको 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन में। यानी ये जो 9:15 मिनट की सुई है ये कहाँ पहुंच जाएगी, ये होगी वेस्ट डायरेक्शन यानी कि पश्चिम दिशा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये भी हमारा डायरेक्शन चेंज का ही क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ भी देखिए क्या कहा गया है, तो बताइए उसे उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हमें इस पता है ये नहीं पता है कि वो किस दिशा में चलना शुरू कर रहा है। देखिए कहा गया कोई व्यक्ति 100 मीटर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है। अब वो किधर जाता है ये हमें नहीं पता, तो ये पहले 100 मीटर चला। अब यहाँ दूरी पूछी नहीं गई तो दूरी हम लिखेंगे नहीं, उसके बाद कह रहा है वो दाईं ओर मुड़ता है, तो यहाँ पर इसको हम लिख देंगे दाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, उसके बाद कहा गया और 50 मीटर चलता है, फिर से वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, यानी फिर से वो दाईं ओर मुड़ेगा, तो फिर दायां लिख लिया हमने। ठीक है, और 100 मीटर चलता है, अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, तो यहाँ से वो बाईं ओर मुड़ेगा। ठीक है, और 20 मीटर चलता है। अब कहा गया यदि वह उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है, यानी लास्ट डायरेक्शन वो किस दिशा में जा रहा है, उत्तर दिशा में। तो हमसे पूछा है उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जितने दाएं हैं उतने बाएं काट देंगे, दाएं बाएं कट गए। अब देखिए यहाँ पर हम लास्ट डायरेक्शन हमें पता है, प्रारंभिक हमें निकालनी है, तो यहाँ से हम विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो जो भी डायरेक्शन बच जाएगी, दाएं बच जाएगा तो उसे हम बायां बना देंगे, और बाएं बच जाएगा तो उसे हम दायां बना देंगे, क्योंकि हम विपरीत दिशा में जा रहे हैं। अब उत्तर का हमें बाएं ले लेना है, यानी उत्तर से हम बाएं मुड़ेंगे, और बायां होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो उत्तर से जब हम बाएं मुड़ेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, पश्चिम डायरेक्शन में। यानी इस व्यक्ति ने चलना किस दिशा में प्रारंभ किया था, तो इसने जो है पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ किया था, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 13 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14।
यहाँ भी कहा गया 8 व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर इसी क्रम में दक्षिणावर्त दिशा में बैठे हैं। यदि इस समय एफ उत्तर पूर्व दिशा की ओर बैठा है तो बताइए इस समय बी किस दिशा का सामना कर रहा होगा। देखिए ये वृत्ताकार एक मेज है, इसके चारों ओर ये सभी इसी क्रम में बैठे हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर जैसे डायरेक्शन बनती है हमारी वैसे इसके अंदर ऐसे बना लेंगे हम। ठीक है, ये 8 जो है हमने बना लिया। अब यहाँ से देखिए हमें ये पता है एफ कहाँ बैठा है, उत्तर पूर्व में, यानी नॉर्थ ईस्ट के बीच होगा। तो ये नॉर्थ ईस्ट के बीच है उत्तर पूर्व, यानी एफ बैठेगा यहाँ पर। और कहा गया ये इसी क्रम में दक्षिणावर्त दिशा में बैठे, यानी इसी क्रम में ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बैठेंगे। तो एफ के बाद देखिए यहाँ जी आएगा, फिर यहाँ एच आएगा। अब एच लास्ट था तो अब यहाँ पर कौन बैठेगा, ए, फिर यहाँ बी, फिर यहाँ सी, यहाँ डी और यहाँ ई। ठीक है, तो इस तरीके से बैठ जाएंगे। हमसे पूछा है कि बी किस दिशा में है, तो देखिए बी इस डायरेक्शन में है और ये डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ और वेस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच की। तो ये हो जाएगी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बी, यानी दक्षिण पश्चिम दिशा में। इसका भी ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। कहा गया राहुल बिंदु पी से पूर्व में 15 मीटर चलकर बिंदु क्यू पर पहुंचा। तो राहुल बिंदु P, यहाँ पर मान लेते हैं बिंदु P है ये, और यहाँ से वो पूर्व दिशा में मुड़ेगा और कितना चलता है, 15 मीटर। तो ये हमने इसको 15 मीटर चला दिया और यहाँ पहुंच गया बिंदु Q पर। तो ये बिंदु हो गया Q। फिर कहा गया फिर बाएं ओर मुड़कर 7 मीटर चलता है। अब इसको बाएं मोड़ेंगे तो बाएं कहाँ जाएगा, ये ऊपर की तरफ, यानी यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा और कितना चलाना है इसको, 7 मीटर। तो ये हमने चला दिया इसको 7 मीटर। और कहा गया और बिंदु आर पर पहुंचता है, यानी ये बिंदु है आर। ठीक है, यहां से कहा गया अब वह दाएं मुड़कर 12 मीटर चलता है। दाएं मुड़ेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी इसको दाएं मुड़ दिया और कितना चल रहा है ये 12 मीटर। ठीक है, और बिंदु एस पर पहुंच जा रहा है, तो ये बिंदु हो गया एस। फिर कहा गया बिंदु एस से वह उत्तर पश्चिम दिशा में मुड़कर 13 मीटर सीधा चलता है। अब उत्तर पश्चिम यानी ये कहाँ जाएगा, ये इस डायरेक्शन में ऐसे जाएगा, ऐसे। ठीक है, ये उत्तर पश्चिम है। तो यहाँ से अब इसको 13 मीटर चलाना है। तो देखिए 13 मीटर हम इसको कितना चलाएंगे भाई, कहाँ तक चलाएंगे ये हमें क्या पता। तो हमें यहाँ से एक ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करनी है ऊपर की तरफ। तो जहां पर ये लाइन मिलेगी वही यहाँ पर 13 मीटर दूरी होगी। ठीक है, तो यहाँ तक हमें इसको चलाना है और यहाँ पर बिंदु टी पर वो पहुंच जाएगा। ठीक है, ये बिंदु हो गया टी। फिर कहा गया टी से वह पश्चिम दिशा में मुड़कर 5 मीटर चलता है। अब इसको पश्चिम दिशा में मोड़ेंगे तो इस फिगर को भी थोड़ा सा हम जो है साइड में करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर इसको लाते हैं। अब यहाँ से टी से देखिए वो पश्चिम दिशा की ओर मुड़ेगा और कितना चलेगा, 5 मीटर चलेगा। तो इसको हमने पश्चिम दिशा में मोड़ दिया और ये चला दिया इसको 5 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से कहा ये पहुंच रहा है बिंदु यू पर। फिर कहा गया अब वह 90 डिग्री वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है। तो एंटी क्लॉकवाइज ये नीचे की तरफ जाएगा और कितना चल रहा है, 8 मीटर। तो नीचे की तरफ जाएगा और ये चलेगा 8 मीटर। ठीक है, ये फिगर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देखिए यहाँ से पूछा क्या गया है, और बिंदु वी पर पहुंच जाता है। तो ये बिंदु हो गया वी। तो पूछा गया है बिंदु टी और बिंदु क्यू के बीच की न्यूनतम दूरी। तो बिंदु टी यहाँ पर है हमारा और बिंदु क्यू सबसे नीचे यहाँ पर है। तो ये दूरी हमें बीच की बतानी है। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें ये वाली बीच की दूरी जो डैश लाइन है ये हमें दूरी निकालनी होगी। और ये दूरी कैसे निकलेगी, पाइथागोरस थ्योरम से। तो देखिए यहाँ पर टी आर का स्क्वायर हो जाएगा, टी आर का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम ये होती है। यहाँ से टी आर का स्क्वायर हो जाएगा टी एस का स्क्वायर, टी एस का स्क्वायर माइनस आर एस का स्क्वायर। ठीक है, आर एस का स्क्वायर, क्योंकि कर्ण हमें पता है तो कर्ण यहाँ से जो है नहीं निकालना है, तो इसलिए ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए टी एस कितना है, 13 का स्क्वायर, और आर एस कितना है, ये है 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 और 12 का 144, और इसको जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 25। अब टी आर से जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी रूट में, और 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर। यानी ये दूरी आ गई कितनी, 5 किलोमीटर। ठीक है, ये आ गई 5 किलोमीटर। और नीचे की दूरी हमें पता थी कितनी थी, 7 किलोमीटर। यानी अब ये टोटल दूरी कितनी हो गई, 5 + 7 12। यही दूरी आ गई 12 किलोमीटर। ठीक है, और क्या दिशा भी बतानी है, तो दिशा यहाँ पर बतानी नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 15। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ये हमारा ये भी डायरेक्शन चेंज का आपका क्वेश्चन है। तो ये दोस्तों आपके लिए है होमवर्क। ठीक है,
इसका आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। तो ये दोस्तों आज हमारा एसएससी जीडी का आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 हो गया। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए। तो चलिए अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।